जी 22 जुलाई से अगले सोमवार से 18वीं लोकसभा का पहला बजट सत्र शुरू हो जाएगा। इस बजट सत्र में 23 तारीख को बजट पेश होना है और इससे मालूम हो जाएगा कि मोदी जी ने 240 पर सिमटने से कुछ सबक लिया है कि नहीं। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा पैमाना होगा जो ये बताएगा कि मोदी जी वापस जनता की राजनीति के बारे में सोचना शुरू करते हैं या फिर गिमिक्स पे ही जाते हैं। गिमिक्स मतलब खेल तमाशे, इस तरह का काम करना जिससे जनता उसमें उलझी रहे, जैसा कि अभी उन्होंने उत्तर प्रदेश में शुरू कर दिया है। अभी जो आप बता रहे थे शंकराचार्य जी, अभी मुक्तेश्वरानंद जी की बात, तो वो बहुत सही बात है। उन्होंने देश की राजनीति के बारे में जो उनकी अपनी राय है, जो उनके मन से निकली है, जो वो अपने हिसाब से सोचते हैं, वो बता दी है। वो किसे सूट करेगी, किसे सूट नहीं करेगी, हमें लगता है कि ये धर्माचार्यों के सोचने की बात नहीं होती है। और अभी मुक्तेश्वरानंद जी जिस तरह के संत हैं, वो इस तरह की बात कभी सोचते भी नहीं है। राहुल के बारे में जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने इतना साफ कहा कि हमने पहले वीडियो देखा, कौआ कान ले गया पे हम यकीन नहीं करते, हमने अपना कान टटोला और जब देखा कि कान है तो हम कौए के पीछे क्यों भागेंगे। राहुल ने कहीं पे भी हिंदू समाज को हिंसक नहीं कहा है। मतलब साफ था उनका कि राहुल ने बीजेपी और आरएसएस को ही हिंदू विरोधी कहा है और हिंसक कहा है। देखिए, ये जो अभी हम राज्य संसद के बजट सत्र की बात कर रहे थे, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी होने जा रहा है कि अब राज्यसभा में एनडीए का, बीजेपी का बहुमत नहीं है। वहां पे लगभग इंडिया गठबंधन और एनडीए बराबर है। 2-3 सीटें इंडिया के पास ज्यादा हैं और 25 से लेकर 30 तक करीब वो संख्या है जो न एनडीए में शामिल है न जो इंडिया में शामिल है। अब उनका रुख बताएगा कि हवा किस तरफ चल रही। जैसे मोदी जी कमजोर हो रहे हैं, अभी उपचुनाव में हमने देखा, उपचुनाव में किसने सोचा था कि उत्तराखंड की दोनों सीटें बीजेपी हार जाएगी। पहले अयोध्या हारे, अब बद्रीनाथ भी हार गए। ये अपने आप में छोटी बात नहीं है। और अब आप देख रहे हैं कि केदारनाथ में आंदोलन हो रहा है। मोदी जी जिस धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे थे, वो अब उनके खिलाफ जाती हुई दिख रही है। देखिए, पूरी दुनिया में हर तरफ से एक जैसे ही संकेत आ रहे हैं। अभी जो हमला हुआ ट्रंप के ऊपर, जिस युवक ने किया, उसका एक वीडियो जारी हुआ है और उस युवक क्या कहता है उसमें कि मैं नफरत करता था जी। और राहुल यही बात कहते हैं कि नफरत का जहर चारों तरफ फैला दिया गया है। वो हिंदुस्तान में ही नहीं है, वो पूरी दुनिया में फैला दिया गया है। और इस नफरत की जननी क्या होती है? शब्द, शाब्दिक हिंसा। जी। आप अपने शब्दों से हिंसा बढ़ाते हैं और वो फिर कार्य रूप में परिणित हो जाती है। ये बहुत ही खतरनाक ट्रेंड चल रहा है। इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं कि नफरत जो है वो बर्बाद कर देगी। आप देखिए कि अभी जो उन्होंने कहा, संविधान के ऊपर कोई और शब्द भी लिख सकते थे वो इमरजेंसी के खिलाफ अपने बात को कहने के लिए। वो कह रहे हत्या, संविधान की हत्या। उससे पहले क्या कहा था मोदी जी ने कि ऐसा बटन दबाओ कि लगे कि तुम फांसी दे रहे हो। जी। फांसी देना कोई अच्छी बात नहीं होती है। उससे पहले अमित शाह जी ने कहा था कि ऐसा बटन दबाओ कि करंट जाके वहां लगे। तो ये जो हिंसक शब्दावली है, ये इस देश को भी नुकसान पहुंचा रही है और पूरी दुनिया को भी नुकसान पहुंचा रही है। और इसीलिए जो आपने बात शुरू करी शंकराचार्य जी की, अभी मुक्तेश्वरानंद जी की, वो बहुत बड़ी बात है। सामान्य सिद्धांतों से ऊपर उठ के बात है। वो क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने कहा है कि सबसे बुरी बात धर्म में, कहने लगे और भी बहुत सारी बुरी बातें होती हैं, पाप पुण्य की बातें होती है,
लेकिन सबसे बुरी बात होती है विश्वासघात। विश्वासघात एक भले आदमी को तोड़ देता है। विश्वासघात आपके अंदर का कलुष को सामने लाता है, और इसीलिए उन्होंने कहा कि विश्वासघात हुआ है उद्धव ठाकरे के साथ। उद्धव ठाकरे ने किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि 22 जुलाई से जो संसद का बजट सत्र शुरू होगा और 23 जुलाई को जो बजट पेश होगा, उससे मालूम पड़ जाएगा कि क्या मोदी जी इसमें बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, क्या महंगाई की बात कर रहे हैं, क्या लोगों को काम धंधा देने की बात कर रहे हैं। और अगर नहीं कर रहे तो इसका मतलब वो फिर गिमिक्स की तैयारी कर रहे हैं, वो फिर खेल तमाशे की तैयारी कर रहे हैं, प्रतीकात्मक राजनीति की तैयारी कर रहे हैं, और अब उससे कुछ होगा नहीं। देखिए, जब मोदी जी चढ़त में थे, उनकी सीटें 303 आ रही थी तो सब चल जाता था। उनकी 240 सीटों पर जो बहुमत से बहुत कम है, कोई उनकी बात नहीं सुनेगा। और जब आप कहते हैं कि एनडीए किस तरफ जा रहा है, तो एनडीए सब देख रहा है। चंद्रबाबू नायडू भी देख रहे हैं, नीतीश कुमार भी देख रहे हैं, रामदास अठावले भी देख रहे हैं, छोटे छोटे दल सब देख रहे हैं। कोई किसी का बंधुआ नहीं है। आप अभी उत्तर प्रदेश का जिक्र कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए कि जो मोदी जी ने शुरू किया है और मोदी जी और योगी जी के बीच जो हो रहा है, वो तो खुला संकेत है ना। दिल्ली में यानी कि केंद्र में मोदी जी कमजोर हुए हैं और यूपी में भी बीजेपी कमजोर हुई है। तो जब दोनों तरफ से कमजोर है, तो कमजोरों की लड़ाई का फायदा जो है वो तो निश्चित ही रूप से विपक्षी दलों को मिलेगा ही मिलेगा, उसे तो कोई रोक नहीं सकता है। तो ये जो राजनीति हो रही है, इसका या तो एक ही तरीका है कि मोदी जी वापस बेरोजगारी की तरफ जाएं, बेरोजगारी दूर करने की तरफ जाएं, महंगाई दूर करने की तरफ जाएं, पेट्रोल डीजल के दाम कम करें। जो भी कह दिया कि 8 करोड़ रोजगार नए सृजित हुए हैं, कहां हुए हैं, किसको मिल गए, किसी को नहीं मालूम। इस तरह हवा में बात करने से क्या कुछ होगा? अभी हम देख रहे थे सोशल मीडिया पर कुछ बहुत ही पढ़े लिखे किस्म के मोदी जी और योगी जी के समर्थक हैं, वाकई पढ़े लिखे हैं, वो एकदम बदले हुए दिख रहे हैं हमें। वो लिख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बिना पैसे दिए कोई काम नहीं हो रहा है। आज पूरा टीवी, आज दिन भर हम टीवी में बीच बीच में देखते रहे, वो सारा टीवी योगी जी की कुर्सी हिला रहा है। तो ये किसके इशारे पे हो रहा है? दिल्ली के इशारे पे हो रहा है। मोदी जी अपनी तरफ से ध्यान हटाने के लिए उत्तर प्रदेश की तरफ ध्यान करवा रहे हैं, और जाहिर है कि उत्तर प्रदेश अपनी तरफ से ध्यान हटवाने के लिए दिल्ली की तरफ ध्यान करवाएगा। तो ये सब देश के हित में नहीं है, जनता के हित में नहीं है। इस वक्त जरूरत है प्रो पीपुल राजनीति करने की, और वो राहुल गांधी कर रहे हैं। वो जनता की आवाज उठा रहे हैं, वो जनता की बात कर रहे हैं। अभी हम सब ने देखा कि वहां बंबई की एक बहुत मशहूर शादी में, अभी आप जो जिक्र कर रहे थे अनंत अंबानी की, मुकेश अंबानी के बेटे की, सब चले गए वहां पे। राहुल नहीं गए, सोनिया गांधी नहीं गए। इससे पहले जब सहारा श्री की शादी हुई थी, उनके 2 बेटों की शादी हुई थी, वाजपेयी की सरकार थी, प्रधानमंत्री वाजपेयी थे। एक लड़के की शादी में वाजपेयी गए, दूसरे के अडवाणी जी गए। और सुब्रत राय ने बहुत कोशिश कर ली कि सोनिया जी आ जाएं, नहीं, उन्होंने कहा राहुल जी को पहुंचा दीजिए, प्रियंका जी को पहुंचा दीजिए, नहीं भेजा। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें जनता से ध्यान डाइवर्ट करने की होती हैं। सोनिया गांधी या कांग्रेस जो राजनीति करते हैं, वो करते हैं जनता की, पब्लिक की। और ये तड़क भड़क की शादियां, ये शोबाजी, पैसे का अश्लील प्रदर्शन, ये सब जनता को दुख और तकलीफ देता है, और जनता की आदतें भी बिगाड़ता है, जनता में गलत मूल्यों को भी पैदा करता है। शादी विवाह सादगी की चीजें होती हैं। नेहरू से लेके पंडित जवाहरलाल नेहरू किसके बेटे थे? मोतीलाल नेहरू के। उस टाइम के सबसे बड़े आदमी, चाहते तो क्या से क्या शादी हो जाती, सादगी से हुई। लास्ट शादी जो हुई परिवार में, वो प्रियंका गांधी की सादगी से हुई, राजीव गांधी की सादगी से हुई। तो ये सारे मूल्य ऊपर से देना पड़ते हैं, और मोदी जी वो मूल्य देने में असफल साबित हुए। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और बहुत कुछ